अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएक्स स्कॉट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर कोई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। अमूमन लोग ट्रेडिंग साइकोलॉजी हिट कर देते हैं और वो उसको समझ नहीं पाते। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में अक्सर लोग यही गलतियाँ करते हैं, अपनी साइकोलॉजी ख़राब कर देते हैं। उनकी भी ट्रेडिंग वही होती है, रूल्स उनके भी वही होते हैं जो वो दूसरा बंदा यूज़ कर रहा होता है, लेकिन वो अपने रूल्स ख़राब कर देते हैं। रूल्स किस तरह से ख़राब करते हैं? जब हम 4 जनों को फॉलो कर रहे होते हैं, 4 जनों को देख रहे होते हैं, हमारी तभी सारे रूल्स ख़राब हो जाते हैं और हमारे माइंड में उनकी बातें आ जाती है जो हमने सीखा होता है, जो हमने पढ़ा होता है, जो हमने टेक्निकल खुद यूज़ किया होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर सब डिटेल्स बताई हैं। मनी मैनेजमेंट के हवाले से मैंने बात की हुई है और इसके हवाले से बिज़नेस प्लान्स के हवाले से मैंने बात की हुई है। देन उसके बाद फिर मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी जो ट्रेल्स के ऊपर है, रिटेल साइट्स के ऊपर। तो यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी का जो मेन पार्ट है वो यही बात कि इंसान खुद पे डिपेंड रहे, किसी पे डिपेंड ना रहे। मार्केट के अंदर आए हो ना तो खुद के ऊपर डिपेंड रहो। जब आप 4 लोगों को फॉलो करते हो ना, आपकी साइकोलॉजी हिट होती है, आपकी साइकोलॉजी ख़राब होती है, आप लॉस में आ जाते हो। आपको किसी के बारे में नहीं पता हो तो उसने एंट्री किस तरह से दी है, ठीक है, जस्ट वो लिख के देते हैं एंड देन स्टार्ट हो जाता है। और यही मसला होता है जो हम ट्रेडिंग के अंदर करते हैं। अब अमूमन मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से डाउन आ रही है, बड़ी ज़्यादा डाउन आ रही है। अब फिर मार्केट यहाँ से क्या करेगी, बाय करे चल जाएगी, ठीक है। अब अमूमन जो मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि रिटेल साइड जो होती है, अब जब एक बड़ी मूव देती है ना मार्केट, ठीक है, जब एक बड़ी मूव देती है मार्केट, ये चीज़ मार्केट के अंदर कोई भी टेक्निकल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए ना कि रिटेल साइड किस तरह से उठती है, साइकोलॉजी को हमने किस तरह से इस्तेमाल करना है, मेन तरीका होता है साइकोलॉजी को किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ याद रखना, जब भी मार्केट एक मूव देती है, बिग मूव देती है ना, इस तरह से सेल 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 सेल, तो वो हमेशा सेल में नहीं जाएगी, उसके मुखालफत होगा, साथ ही मार्केट बाय मूव दे देती है, ठीक है। अब एक मूव मिली इस तरह सेल की, रिटेल साइड यहाँ से उड़ गई, यहाँ से हमने दिमाग का इस्तेमाल करना है। यही साइकोलॉजी मेथड है हमारा कि हमने यहाँ से माइंड का इस्तेमाल करना है। एक साइड देखने के मार्केट ऊपर से तो काफ़ी सेल आ रही है, अब उसने सेल में तो नहीं जाते जाना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे रिटेल साइड, यहाँ पे रिटेल साइड मौजूद है, यहाँ पे रिटेल साइड मौजूद है, यहाँ पे रिटेल साइड मौजूद है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, उसने मार्केट ने रिटेलर्स को तो उड़ाना हर तरफ से उसने उड़ाना। तो यही साइकोलॉजी है। अब यही बात अगर हम किसी ग्रुप को फॉलो करते हैं, किसी भी ग्रुप को अगर हम यहाँ पे फॉलो कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारी साइकोलॉजी तो हिट होगी। वो यही कहते हैं अभी तो इसने बहुत डाउन जाना है, अभी मज़ीद इसने डाउन जाना है, अभी मज़ीद इसने डाउन जाना है। अभी जैसे यहाँ पे मैं अगर गोल्ड की ही बात करती हूँ, साइकोलॉजी हिट किस तरह से होती है। जी एक समझो जी चार्ट ड्रॉ है, ठीक है, चार्ट ड्रॉ है। अब मार्केट यहाँ पे बाय जा रही है। अब जितने भी रिटेल साइड है, जितने भी उनके ग्रुप्स में अक्सर लोगों के सिग्नल आ रहे हैं मार्केट बाय। साइकोलॉजी हिट होगी, आना इसने सेल ही है। यकीन अपने ऊपर नहीं है, हमारा जो यकीन होता है वो हमारा अपने ऊपर नहीं होता। हम किसी और की बात को फॉलो कर बैठते हैं, हमारी साइकोलॉजी हिट हो जाती है एंड देन हम लॉस खा बैठते हैं। मार्केट क्या करेगी, हम बाय पकड़ के बैठे होंगे, मार्केट क्या करेगी, रिटेल साइड उड़ाएगी, देन सेल आ जाएगी। तो यही साइकोलॉजी होती है जिसको हम हिट कर बैठते हैं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 80% जो होती है ना वो अदर चीज़ें होती हैं, और जो 20% होती हैं वो टेक्निकल्स होती हैं। ये जो टेक्निकल है ये जस्ट 20% है, जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो 80%
उसमें क्या क्या उस दिन मैंने पढ़ाया था, यही पढ़ाया था, मार्केट स्ट्रक्चर, फंडामेंटल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप ये सारी चीज़ें लेके चलते हैं, आप प्रॉफिटेबल में होते हैं, प्रॉफिटेबल रहते हैं आप। और अमूमन जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, आपने उनको देखा होगा, वो क्यों प्रॉफिट में है, वो इसी वजह से प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि वो इस साइकोलॉजी के साथ चलते हैं, उसके साथ सारे रूल्स फॉलो करते हैं। देन वो देखते हैं, फर्स्ट वो देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट कर क्या रहा है, मार्केट किस बेहाफ में मूव दे रहा है। फिर उसके बाद वो देखते हैं हमारी इक्विटी क्या है, हमारा बैलेंस क्या है। फिर उसके बाद वो देखते हैं कि हमने ये ट्रेड अगर बनाई है, एग्जांपल यहाँ से मैंने ट्रेड बनाई है, मेरा मार्जिन कितना है, मैं कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। देन फिर यहाँ से वो ट्रेड लेता है। देन फिर वो देखता है कि इससे मैं 2% तो निकालूँ प्रॉफिट अपना। अगर 1% मैंने लॉस रखा है तो मुझे 2% तो प्रॉफिट मिलना चाहिए ना इसके ऊपर, ठीक है। देन अगर ये ट्रेड आपके मुताबिक, आपके रूल्स के मुताबिक फॉलो करती है, देन वो प्रॉफिट में जाती है और 2% वो प्रॉफिट गेन करता है। अब यही बात मैं करती हूँ रिटेल साइड के ऊपर। अब रिटेलर्स ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स ट्रेडर्स बोलते हैं जिनको कुछ भी मार्केट के बारे में हाउ नो नहीं होती। अब रिटेलर्स ट्रेडर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स ट्रेडर्स करते हैं कि सिग्नल आया, उन्होंने पहले 4 ग्रुप्स को फॉलो किया होता है। सिग्नल मिला उनको, सिग्नल में बताया गया कि आपने ना यहाँ से बाय कर लेना है, ठीक है, ये तो बाय है, इसने तो बड़ा बाय जाना है। वो क्या करता है, वो बाय 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 लेता जाता लेता है। उसको ना रिस्क मैनेजमेंट का पता होता है, ना मनी का पता होता है, ना ही उसको फंडामेंटल पता होता है। जैसे उसने पता है मैंने फॉलो करना, मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। हमारी पाकिस्तानी अमूमन अवाम, जो हमारी पाकिस्तानी अवाम है, वो यही करती है। देन उसके बाद मार्केट क्या करती है, मार्केट जाहिर सी बात है रिटेल साइड उसने उड़ा के डाउन आना है। अगर वो डाउन ट्रेंड में, अगर वो अप ट्रेंड में, तो अप जाएगी। तो हमेशा मुखालफत में ना वो ट्रेड देते हैं अक्सर ग्रुप्स वाले। उससे क्या होता है कि जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो बाय 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 करते जाते हैं, करते जाते हैं, जिससे क्या होता है मार्केट जो है हमारे स्टॉप लॉस हिट कर देती है और अमूमन अकाउंट्स वाश होते हैं। देन उसके बाद एक और गलती करते हैं हम लोग। गलती पता क्या करते हैं हम लोग ना, प्रॉफिट में होल्ड नहीं करते अपनी ट्रेड, लॉस में हम होल्ड करके बैठते हैं। लॉस में हमें होल्ड करके बैठते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं से तो रिवर्स लेगी, कहीं ना कहीं से तो हमारी ट्रेड निकलेगी। मार्केट के अंदर प्रॉफिट होल्डिंग सीखो, लॉस होल्डिंग कभी भी मत सीखो आप लोग। अगर आप लॉस होल्डिंग सीखोगे ना, मार्केट से कभी भी पैसा आप नहीं अर्न कर पाओगे। अगर आप प्रॉफिट होल्डिंग सीखोगे तो आप इतनी अर्निंग करोगे, इतनी अर्निंग करोगे कि आप सारे बिजनेस छोड़ के ना ट्रेडिंग के अंदर बैठ जाओगे बस। लॉस होल्डिंग कभी भी नहीं करनी। अकाउंट का 1 से 2% देखो बस, कि मैं इतना हो लॉस बर्दाश्त करूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं अपनी इक्विटी से बर्दाश्त कर सकता लॉस। मैं अपनी ट्रेड लॉस में नहीं होल्ड करूँगा, मैं प्रॉफिट में होल्ड करूँगा। देन आपकी साइकोलॉजी, आपके इमोशनल भी कंट्रोल्स होंगे, आपकी साइकोलॉजी को कोई हिट नहीं कर सकेगा। अगर आप ये चंद बातें मेरी अपने माइंड में रख लो ना, कि मैंने किसी को फॉलो नहीं करना, मैंने किसी को नहीं देखना, मैंने अपने मेथड से चलना है, मेरा अपना मेथड होगा, और जो मुझे रिस्क फॉलो टीच किया गया है मैंने उन चीज़ों को लेके चलना है, वो 1% को लेके चलना है। आपकी साइकोलॉजी कोई भी हिट नहीं कर सकेगा, कोई भी हिट नहीं कर